आप सभी को दर्शना शर्मा की ओर से ओम साई राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर थर्सडे साइंस और चरित्र से एक नया प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। आज के हमारे प्रसंग में हेजा बीमारी वो किस प्रकार साईनाथ ने खत्म की, किस प्रकार से खत्म की, ये हम अपने गेहूं पीसने के प्रसंग से ही समझ पाएंगे। आइए, एक सुबह द्वारका माई मस्जिद में सभी बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा को ये कहने के लिए कि साईनाथ हमारी शिरडी से हिजा बीमारी ज़्यादा दूर नहीं है। हर रोज जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो डर रहता है कि कहीं शिरडी में ये बीमारी ना आ जाए। साईनाथ कुछ करो। सबके मन में प्रश्न थे, सब अपने अपने प्रश्नों को लेकर के खड़े हुए थे कि बाबा बैठे तो हम अपनी शिकायत साईनाथ से करें। परंतु बाबा तो अपनी ही धुन में थे, अपनी ही धुन में लगे थे। उन्होंने एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर गेहूं पीसने की चक्की रखी, पहला पार्ट ऊपर से दूसरा, और फिर गेहूं पीसने की मुठिया, गेहूं रखा और बाबा गुस्से में गेहूं पीसने लगे। और गेहूं पीसते पीसते साईनाथ बोल रहे थे, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। शिरडी वासियों को तो तुम किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकती हो, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। सब सुन रहे थे कि आखिर गेहूं पीसकर साईनाथ किसे भगा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे कि इतनी बड़ी महामारी फैली है और एक बाबा हैं कि क्या कर रहे हैं बाबा, गेहूं पीस रहे हैं, किसके लिए? बाबा को गेहूं पीसने की क्या आवश्यकता है? वो सब आपस में ही कर रहे थे, पर बाबा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही आपस में सब बोल रहे थे कि बाबा को गेहूं पीसने की क्या आवश्यकता है, बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, क्या करेंगे इस गेहूं का, खुद तो नहीं बनाकर खाएंगे। पर पूछे कौन, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि शिरडी साईनाथ महाराज की बात और काम को काट सके। महाराज, 4 महिलाएं थी, वो भी सब देख रही थी। उन्होंने जैसे तैसे करके आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, हाथ जोड़ के, देवा ये कार्य आप हमें करने दो, आप मत कीजिए। बाबा ने कहा, नहीं, ये मेरा कार्य है, मैं ही करूंगा। स्त्रियों ने कहा, नहीं देवा, आप नाराज ना हो, आपके दिल को दुखाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आप ही गेहूं पीसने का कार्य हम चारों को दे दीजिए, हम प्रेम पूर्वक करेंगी। बाबा ने देखा और छोड़ दिया, ठीक है, तुम ही करो। फिर भी बाबा गुस्से से उन चारों स्त्रियों को देख रहे थे। उनके मन के जो भाव थे वो पढ़ रहे थे। वो भजन गाती जाएं और भजन गाते गाते गेहूं पीसती जाएं। गेहूं पिस गया और चारों ने अपने अपने साड़ी के पल्लू में गेहूं बांधा। पिसा हुआ गेहूं, आटा बन चुका था, बांधा और चल दी। तभी बाबा जी ने कहा, स्त्रियों, ये पिसा हुआ गेहूं लेके कहाँ चली? तुमसे किसने कहा कि तुम गेहूं पीस कर और आटा अपने घर ले जाना?
स्त्रियां रुक गईं और थोड़ा शर्माई, हिचकिचाई कि हमसे गलती हो गई। बाबा ने कहा, गेहूं पीसते वक्त तुमने पूछा, लेकिन ले जाते समय तुमने पूछा कि बाबा हम गेहूं ले जाएं कि नहीं। बाबा जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। देवा, ये हम आपका आटा वापस देते हैं। बाबा ने कहा, मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। जहां जहां तक तुम जाओगी उस मुंडेर पर इस गेहूं के आटे को छिड़कते हुए चली जाना। चारों ने कहा, ठीक है देवा, ऐसा ही होगा। चारों चली गईं। बचे हुए आटे को भी बाबा जी ने सब में वितरित कर दिया और कहा कि जहां जहां आप जाओ वहां पर रास्ते में हर मुंडेर पर इस गेहूं के आटे को छिड़कते हुए चले जाना। सभी ने कहा, ठीक है देवा, जैसा आप चाहें। पर समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि गेहूं पीसने का क्या उद्देश्य है, क्या होगा इस गेहूं के ऐसे बुरकने से, आटे से, इससे क्या महामारी जाएगी। बाबा भी, सबको बस यही लगा, पता नहीं बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं और क्या होगा। अगले दिन जब सब उठे सुबह सवेरे, तो माहौल के अंदर बहुत ही वातावरण एकदम शांत था। चारों तरफ शांति फैली थी, एक सुकून था। सबको लग रहा था कि अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कहीं से भी किसी की भी मृत्यु का समाचार नहीं मिला, बीमारी का कोई समाचार नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारे शिरडी के साईनाथ ने गेहूं के पीसने से ही इलाज कर दिया, बीमारी को भगा दिया। सब अति प्रसन्न थे और उसी प्रसन्नता के साथ सब शिरडी में पहुंचे और शिरडी में पहुंचकर भजन कीर्तन करने लगे। रोज की तरह भजन कीर्तन, बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन। बाबा मगन थे, बाबा खुश थे, क्योंकि आज उनके सभी बच्चे खुश थे, सभी बच्चे सुकून में थे और आपस में आज किसी के अंदर कोई डर नहीं था, किसी भी बीमारी का कोई डर नहीं था। साईं बाबा ने कहा, अब तो खुश हो। सभी ने कहा, देवा आपके रहते हमें कुछ हो सकता है क्या। बाबा मुस्कुराए। फिर एक ने कहा, बाबा पर हम आपका तात्पर्य नहीं समझ पाए थे, हमें क्षमा करें। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, किसी की समझ में आई या ना आए, परंतु बीमारी तो भाग गई ना। अब बीमारी कभी इधर नहीं आएगी। हमारी शिरडी से तो बीमारी बहुत दूर भाग गई, कभी बीमारी नहीं फैलेगी। गेहूं जब पीसा तो चक्की का पाठ था, नीचे का भक्ति, ऊपर का कर्म और बीच का ज्ञान रूपी दंड। कहते हैं ना कि भक्ति करो, कर्म करो और ज्ञान रूपी दंड, यानी जो हमारा डंडा है, उसे पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर चलते चलो, उससे मत भटको, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। ओम साई राम। यदि आपको प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या जो आपको कमी लगे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। मेरी ये कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं और आगे अच्छे प्रसंग आपको सुनाती रहूंगी। ओम साई राम।